ब्रेक के बाद 50 जिला 50 खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान के जेजेएम में 2100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तारी। ईडी ने संजय बड़ाया का जज के घर पर किया पेश। वहीं जज ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा। राजस्थान के जेजेएम में 2100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तारी। पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया की गिरफ्तारी। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में ईडी ने की चौथी गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन, पदमचंद जैन, महेश मित्तल पहले ही हो चुके गिरफ्तार। ईडी ने पूरे मामले में 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 11.03 करोड़ की राशि सोना चांदी जब्त किए थे ईडी ने। क्या पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी भी इस जांच की आंच में आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है, पहले अपडेट बताइए इस खबर पर। देखिए, अपडेट ये है कि संजय बड़ाया को 4 दिन की ईडी की रिमांड दी गई है, जो जज के सामने अभी पेश किया गया था, जिसमें 4 दिन की जो रिमांड है वो दी गई है। और जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सर, कितने दिन की रिमांड, 4 दिन की रिमांड ये दी गई है, क्या आरोप लगाया है इन पे? उन्होंने पीएचडी के जो एक्सीएन और एएन है उनको इन्फ्लुएंस करते थे और उनसे पदमचंद जैन और महेश मित्तल के फर्म गणपति ट्यूबवेल और शाम ट्यूबवेल के बिल्स क्लियर कराने के लिए रिश्वत पैसे लेते थे। ये उन एक्सीएन और एएन को धमकाते भी थे, तो इन्होंने करोड़ों रुपए में रिश्वत ली है और खुद के नाम से ली है और अपने पिताजी के नाम से ली है। कुछ ईडी को प्रूफ मिले हैं धमकाने के या फिर पैसे के लेन देन? हाँ, सबूत सारे हैं, सारे रिकॉर्ड सबूत पे हैं। जब न्यायालय में वक्त आएगा तब प्रोड्यूस किए जाएंगे। कोई बड़ा इनपुट मिला है, कोई जिस तरीके से कोई कितने का लेन देन हुआ इस तरह से? वो सारे अरेस्ट में लिखे हुए हैं, उनको एक कॉपी दे दी गई है। वो बाकी जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी तो उसमें सारा डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऐसे कोई संख्या है कि भाई कितने इंजीनियर्स को धमकाते थे? एपीओ भी किया था, सस्पेंड भी किए थे कई? अब कई सस्पेंड किए थे, कई ईपीओ किए थे। पूरा डिपार्टमेंट को ये चलाते थे और धमकाते थे एएन को और एक्सीएन को। ये बड़ा आरोप है, पूरे डिपार्टमेंट को संजय बड़ाया चलाते थे? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, पूरे डिपार्टमेंट को चलाते थे। हमारे की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में आया है कुछ, और वो जो बाकी डिटेल में बात है वो सब न्यायालय में होगी, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे डिपार्टमेंट को चलाते थे। अच्छा, तो और किस तरह के आरोप लगे हैं इस पूरे मामले में? बस यही आरोप लगे हैं कि ये रिश्वत लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स क्लियर कराते थे और पदमचंद जैन और महेश मित्तल से पूरे मिले हुए थे और ये इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा मुख्य भूमिका निभाते हैं। और भी लोग हैं इसमें? और भी लोगों के नाम सामने? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जब नाम खुलेंगे तब बताया जाएगा आपको। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ईडी की जांच में भी और अधिक गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। जरूरत पड़ी तो रिमांड के लिए और ज्यादा वक्त मांगा जाएगा। और सवाल ये भी है कि क्योंकि ये जांच बढ़ती जा रही है और जांच जब बढ़ेगी तो क्या महेश जोशी भी उन पर भी आंच आएगी, ऐसी भी कोई जानकारी? इस तरह से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के जिस तरीके से जब जलदाय मंत्री थे तो सीधे तौर पर जो आरोप इन पर लगाए गए हैं वो एक्सीएंस को धमकाते थे, एएन को धमकाते थे संजय बड़ाया। यानी कि सीधे तौर पर जो जांच की आंच है वो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी तक भी पहुंच सकती है और इस पूरे मामले में और अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती है। 4 दिन की रिमांड इसमें मांगी गई है, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी का बड़ा धमाका और देखा जा सकता है। जी आशीष, ऐसे में क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है इस मामले में, एक लंबी फहरिस्त भी है किन किन पर कार्रवाई होगी, कुछ लिस्ट आ रही है, कोई फहरिस्त आ रही है किन किन पर अभी गाज गिर सकती है, किन पर और जांच की आंच अभी बढ़ेगी? देखिए खुशबू ईडी की जो कार्रवाई होती है तो वो लिस्ट जारी नहीं करती है,
वो सीधे छापेमारी करती है। 3 बार ईडी की छापेमारी हो चुकी है, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पूर्व जिस तरीके से वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इसके अलावा संजय अग्रवाल और केडी गुप्ता और बिल्कुल, क्योंकि देखिए आशीष को लिस्ट नहीं आती है, लेकिन इस खबर को लगातार आप कवर कर रहे हैं। अंदर खाने से कोई अपडेट, ऐसे कोई नाम और सामने आ रहे हों? देखिए, ये तमाम जो नाम है वही है जो लगातार जो पूरे जो एक तरीके से कह सकते थे कि पूरा यहाँ पर जो जलदाय विभाग को चलाने का काम जो है वो जिस तरीके से काले धन को करने का काम है वो पूरी तरीके से किया करते थे। यानी कि इसमें कई और इंजीनियर्स के साथ साथ कई ऐसे प्राइवेट जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में जब संजय बड़ाया से पूछताछ होगी, 4 दिन की रिमांड यहाँ पर ली गई है, तो 4 दिन की रिमांड के बाद में इसमें और अधिक खुलासे हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय बड़ाया ही डिपार्टमेंट चलाते थे, ऐसा जिस तरीके से आरोप है वो इन पर लगाया गया है ईडी की तरफ से। और इसके साथ साथ एक्सियंस को धमकाते थे, कई एएन को धमकाते थे, और जिस तरीके से एपीओ किए जाने की भी धमकी दिया करते थे। यानी कि सीधे तौर पर जो एपीओ भी हुई थी, लंबी चौड़ी फेयरिस्ट निकली थी एपीओ की। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता था कि संजय बड़ाया रिश्वत के लिए जो इंजीनियर्स को धमकाने का काम करते थे। ये ईडी की जांच में खुलासा हुआ है, और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। जो पूरी जो कह सकते हैं कि ये पूरे जो घोटाला है, पूरे जो मामला है, इसमें जो कह सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में और अधिक गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है और अधिक इसमें खुलासे सीधे तौर पर हो सकते हैं। लेकिन आज ईडी की चौथी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, जिसमें पहले जिस तरीके से आज संजय बड़ाया हुए हैं, उससे पहले जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि पीयूष जैन और महेश मित्तल, पदमचंद जैन, ये चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। सीबीआई ने दिल्ली में मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी यहां पर कर रही है, और ओरिजिनल जो दस्तावेज है वो भी मांग लिए गए हैं। जो ओरिजिनल फाइल्स थी, जो इरकॉन के नाम पर जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाए गए थे, उसकी पूरी जो ओरिजिनल फाइल है, कितने टेंडर लिए गए, कब से लिए गए, ये पूरी जो लंबी चौड़ी जो ओरिजिनल फाइल है वो भी सीबीआई ने मांग ली। यानी कि आने वाले दिनों में और अधिक मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है। जी, ऐसे में कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी और 4 दिन की रिमांड मिली है? क्या ये जांच का दायरा और बढ़ेगा तो रिमांड और मांगी जा सकती है? देखिए, 4 दिन के बाद में पेश किया जाएगा, तभी पता लग पाएगा कि ईडी जिस तरीके से जो जांच है वो जांच का दायरा क्या रहता है। क्या 4 दिन में पूरे इनपुट ईडी जुटा पाती है, या फिर आगे आने वाले दिनों में ये समझा जाएगा ईडी यदि जिस तरीके से को ज़रूरत पड़ी तो और अधिक डिमांड ले सकती है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि जो गिरफ्तारी हुई है इसमें इतनी ही डिमांड देखी गई थी, क्योंकि इन लोगों से पहले ही जो इनपुट है वो जुटा लिए थे ईडी ने पूछताछ में। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय बड़ाया ही जलदाय विभाग को चलाते थे, ये ईडी के आरोप यहाँ पर लगाए हैं। और इसके साथ साथ सीधे तौर पर अभी जब हम तस्वीरें ले रहे थे तो मुंह छिपाता हुआ संजय बड़ाया यहाँ पर दिखाई दे रहा था। यानी कि सीधे तौर पर जो घोटाला हुआ था जल जीवन मिशन में 2100 करोड़ का, उसमें उस पूरे मामले में यहाँ पर मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए थे। पहले हमने देखा था कि पदमचंद जैन का भी यही हाल था, फाइल से या फिर उनके घर परिवार वाले लोग हैं वो उनके मुंह छिपाते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि एक बार फिर से वैसी तस्वीर दिखाई दी है, चेहरा बदल गया लेकिन कारनामे वही सामने आए हैं। जी, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।